नमस्कार। आज आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर जिसे आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, यूँ कहिए कि ये एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा पार्ट है जिसको जानना कंपलसरी है। और मैं बार बार कह रहा था कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा उसे मैं अलग से लेकर करवा दूंगा। आज वो समय आ गया है। ग्रामर में हम काल पढ़ेंगे। इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें हम टेंस जानेंगे। आज पिछली वाली जो जितनी भी वीडियोस हैं ग्रामर की वो क्रम से चल रही है। प्लीज़ आप जाकर आराम से देखिए, नोट्स बना लीजिए। एडजेक्टिव शुरू हो चुकी है और समाप्त होने पर भी है। शुरू तो मैं कब का कर दिया हूँ, समाप्त होने पर है। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका भी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा। एक या दो रह गया है नहीं तो उसको मैं कर दूंगा। इधर मैं टेंस लिया हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। मैं हर वीडियोस में लगभग कहता था कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए टेंस लाऊंगा। और टेंस ही नहीं, केवल टेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण किताब से निकल कर आए, जो जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिहाज से, लाइफ के लिहाज से, जीवन के लिहाज से, वो मैं कोशिश रहती है मेरी कि जैसे ही समय मिले मैं आपके लिए वो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। तो आज समय आ गया है, टेंस जान लेते हैं क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। यहाँ तक कि बात भी करने नहीं आपको आएगी, क्योंकि बिकॉज जितनी भी चीज़ें हम कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, इसी तीनों में तो करते हैं नहीं, वर्तमान, भूत, भविष्य नहीं। यही जो है टेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भी हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भी चीज़ हम करते हैं तो इन्हीं में करते हैं नहीं। इसको बहुत ही जानना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, इसको लेकर चलिए। क्योंकि इसके बिना ना आप वॉइस बना सकते हो, नहीं आप नरेशन बना सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जब वॉइस नहीं आएगी आपको बनाने, नरेशन नहीं आएगा, तो ना आप राइटिंग कर सकते हो, ना स्पीकिंग कर सकते हो। तो ये सब ज़रूरी है, कंपलसरी है। आराम से मैं कहूँगा आप एक नोट बुक लीजिए, वहाँ से क्रम से तो चल ही रहा है ग्रामर, पिछली वीडियोस को आप देख ही रहे हो। एक नोट्स बनाइए टेंस, और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिए, और उसको याद रखिएगा। जितनी भी चीज़ें जो आप नोट्स बनाते हो, एक दो बार नोट्स बनाए फिर वीडियोस देखिए, वैसे ही माइंड में बस जाएगी नहीं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ करवाऊँ जो एग्ज़ाम के लिहाज से और जीवन के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं टेंस। देखिए काल होता क्या है कि जनरली वैसे बहुत सारी डिफिनीशन है काल की, लेकिन मैं जो किया हूँ टेंस जो है, टेंस जनरली ये समय को शो करता है नहीं। टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को क्या कहते हैं, काल। आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ हूबहू। नोटबुक निकालिए, उस पर लिखिए टेंस, काल, और उसका डिफिनीशन। टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम। मैं यहाँ पर भी लिख चुका हूँ, टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम। मैं लिख इसलिए लिया हूँ पहले क्योंकि इससे समय बच जाती है। लिख लेता हूँ तो सिर्फ कहना रहता है, और वरना मैं लिखता चलूँ, फिर लिखने के बाद समझाऊँ, फिर मिटाऊँ, तो उसमें समय लग जाती है अधिक, और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि वीडियोस, जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो छोटी रहे, ताकि आप कम समय में अधिक ज्ञान को अचीव कर लो, यानी कि कम समय में अधिक नॉलेज आपको प्राप्त हो जाए। तो आपके लिए भी समय बच जाएगी और मेरे लिए भी समय तो बचेगा ही, क्योंकि मुझे और भी काम करनी रहती है, आपको भी और काम करनी रहती है। मैं सीधी कह दूँ क्या, सीधी सी बात है कि आपके पास जो समय है उसका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ और इसी दौर से गुजर रहा हूँ। समय का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी कोशिश रहती है कि छोटी छोटी वीडियो में अधिक नॉलेज आपको मिल जाए। तो सीधी लिखनी है आपको, सीधा टेंस, उसकी डिफिनीशन लिखना है। टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। गुड। उसके बाद जनरली ये समय पर निर्भर करता है। एक और है, टेंस रिफर्स टू द टाइम एट विच द एक्शन इंडिकेट बाय, टेंस refers to the time at which the action indicated by
द वर्ब टेक्स प्लेस, यानी कि वर्ब के ही रूप से क्रिया के काल का पता चलता है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि वर्ब के हिंदी में भी वर्ब के ही रूप से क्रिया के काल का पता चलता है। रट्टा नहीं मारनी है, आप जान जाओगे ना खुद से डेफिनेशन तैयार कर लोगे। नहीं, समय की अवधि को काल कहते हैं। जनरली टेंस डिपेंड ऑन वर्ब, ये भी लिख लो। देखो अभी एक आ गया, टेंस जनरली टेंस डिपेंड ऑन वर्ब। जो टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, टेंस किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे। ओके, ये भी लिख सकते हो, टेंस डिपेंड ऑन वर्ब। ठीक, सॉरी यार, जस्ट मोमेंट। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जनरली टेंस डिपेंड ऑन। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं, या इंग्लिश ग्रामर के अनुसार टेंस 3 प्रकार के होते हैं। आप टेंस का डेफिनेशन लिख लोगे, उम्मीद है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देखकर लिख सकते हो। मैं बोल दिया हूँ, टेंस इज द पीरियड ऑफ टाइम, या टेंस डिपेंड ऑन वर्ब। टेंस रेफर्स टू द सम refers to the time at which the action indicated by the verb takes place। वर्ब के ही रूप से क्रिया के काल का पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। आप जानते भी होंगे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, एंड द लास्टली फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। यहाँ तक आप लिख लो। ठीक है, अब हम एक एक करके डेफिनेशन जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, एंड फ्यूचर टेंस क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को। नहीं, आप प्लीज़ नोट्स बना लेना। ओके, प्रेजेंट टेंस देखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। आप याद कर लेना सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, उसको क्या करना, आप नोटबुक पर लिखना है। ऐसे शुरू करो, प्रेजेंट टेंस और उसका डेफिनेशन, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और यहाँ पे हाइफन या डेश देकर लिखो। वर्ब के जिस रूप से, आप लिखना शुरू करो, वर्ब के जिस रूप से वर्तमान काल का बोध होता है, नहीं, वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप लिख लो, वर्तमान काल, वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में द प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। द प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। एग्जाम्पल, दे प्ले, वे खेलते हैं। एग्जाम्पल में लिखोगे दे प्ले, वे खेलते हैं। अगला है पास्ट टेंस, भूतकाल। इसमें भी वही, वर्ब के जिस रूप से बीते समय का, कितनी आसान है। एक आप अगर याद कर लेते हो तो सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आएंगी। याद तो करनी ही नहीं है, आपको समझनी है। वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नहीं, द प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू समथिंग दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट। एग्जाम्पल, दे प्ले, नहीं, वे खेलते हैं। पास्ट टेंस, भूतकाल, वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल, दे प्लेड, वे खेले। नहीं, द पास्ट टेंस रेफर्स टू द समथिंग दैट, वहाँ पे टेक्स था, यहाँ पे टुक लगा दोगे, बस इतने ही चेंज करनी है। द पास्ट टेंस रेफर्स टू द समथिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। नहीं, वर्ब के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस रेफर टू समथिंग दैट टेक्स ले लेना, इसको ये यहाँ पर आपको दिखाई देती होगी, टेक्स को पास्ट में टुक कर देना, सिंपल बात है। और फ्यूचर में विल लगा देंगे। नहीं, कितनी आसान है। अब नेक्स्ट जो है तीसरा जो है, वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का, फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस में यहाँ पे लिखना
यहाँ पे भूल गया हूँ, नहीं छूट गया, आप लिख लोगे कैसे, फ्यूचर टेंस, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ ना प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, और ऐसे करके हाइफन देकर मैं लिखा हूँ। इसी तरह से पास्ट टेंस भूतकाल हाइफन देकर, यहाँ पे इसी तरह से आप लिखना फ्यूचर टेंस और भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल हाइफन देना, उसके बाद ये लिखना वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, वर्ब के जिस रूप से आने वाले का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर भविष्यत काल कहते हैं। वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। द फ्यूचर टेंस refers to something that will take place in the future. The future tense refers to something that will take place in the future. Example, they will play. ये छोटी सी वीडियो थी, आप आगे पीछे करके देखोगे, यकीन मानिए आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कहीं पे दिक्कत होगी। मैं बेस से शुरू कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, मैं बेस से शुरू कर रहा हूँ, तो आपको आगे तक भी ले जाऊँगा। एक बार बेस आप मजबूत कर लो, फिर यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़े रहना, आप खुद फील करोगे। तो ठीक है, अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने वेद हैं, पास्ट टेंस के कितने वेद हैं, एंड द लास्टली फ्यूचर टेंस। तो ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। ओके, कोई बात नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अपनी राय प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले, लाभ मिले। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।